गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग हैज और हैव के साथ इंफिनिटिव यानी टू का प्रयोग सीखेंगे। हैज टू और हैव टू का। टुडे वी विल लर्न द यूज ऑफ हैज टू एंड हैव टू। हैज और हैव क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। हम लोग प्रेजेंट में इसका प्रयोग करते हैं। हैज टू और हैव टू का हैज होते हैं सिंगुलर और हैव होते हैं प्लूरल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज टू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो हम लोग हैव टू का प्रयोग करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किस प्रकार का सेंटेंस रहेगा जिसमें हम लोग हैज टू और हैव टू का प्रयोग करेंगे। पहचान क्या होगी? हिंदी में इसकी पहचान क्या होती है? तो हिंदी में इसको पहचानने के लिए पहचान वाक्य में ना प्लस है, हो, हूँ या ना प्लस होता है, होती है, होते हैं या ना प्लस पड़ता है, पड़ती है, पढ़ते हैं। यानी वाक्य में आपको सेंटेंस में रहेगा ना है। जैसे मुझे जाना है, मुझे खाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे गाना है, मुझे लिखना है, मुझे सोचना है, मुझे कुछ करना है ना। तो लास्ट में देख रहे हैं कि ना है आ रहा है सभी में। उसी तरह बताएं कि ना हो सकता है, ना प्लस है, ना तो रहेगा ही, क्योंकि ना के लिए हम क्या लगाते हैं? इन्फिनेटिव लगाते हैं, टू लगाते हैं। जाना टू गो, पढ़ना टू रीड, खाना टू ईट। समझ रहे हैं? नाचना टू डांस, क्योंकि नाचना में क्या अंत में लगा हुआ है? ना। नाच में ना लग गया तो बन गया नाचना। खा में ना लग गया तो बन गया खाना। जा में ना लग गया तो बन गया जाना, तो टू गो। पढ़ना टू रीड, लिखना टू राइट, हंसना टू लाफ, बोलना टू स्पीक। तो उसी इन्फिनेटिव यानी ना के लिए जो वर्ड आया है वह इन्फिनेटिव टू। मुझे जाना होता है या मुझे जाना पड़ता है, मुझे सोचना पड़ता है, मुझे बोलना पड़ता है, मुझे खाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह का सेंटेंस रहेंगे। तो हम उस प्रकार के सेंटेंस को हैज और हैव प्लस टू की सहायता से उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं। अब अंग्रेजी में इसको इस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। हिंदी से अंग्रेजी में कैसे इसको बनाएंगे? तो अंग्रेजी में बनाने के लिए जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव प्लस इसके साथ टू लगा देंगे और टू के बाद जो भी आएगा वर्ब वह मूल रूप में होगा, यानी V1 लगाएंगे। क्रिया का मूल रूप गो, काम, रीड, लाभ, प्ले, ये सब क्रिया का मूल रूप है। तो V1 उसको बोलते हैं V1। तो V1 लगाएंगे और जो बच जाएगा अदर वर्ड उसको अंत में हम लोग देखते हैं। अब अगर सब्जेक्ट अगर आई है, यू है, बी है, दे है, इन सब के साथ आप हैव टू का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि ये सब क्या है? प्लूरल है। हमने बोला कि सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहेगा तो हैव टू का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा, आई हैव टू गो, आई हैव टू, यहाँ V1 भी के जगह कुछ भी लगा दीजिए। गो, प्ले, रीड, राइट, काम, व्हाटएवर। यहाँ अदर वर्ड में टू स्कूल,
मार्केट, होम। जहाँ आप जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं तो उसके बाद जो बचेगा उसे आप लिख सकते हैं। I have to go to a school. You have to go to a school. We have to go to a school. They have to go to a school. मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना पड़ता है ना, मुझे स्कूल जाना होता है। तीनों का सेंस एक ही हुआ। You have to go to a school. तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है। We have to go to a school. हम लोगों को स्कूल जाना है, हम लोगों को स्कूल जाना पड़ता है। They have to go to a school. उन लोगों को स्कूल जाना है, उन लोगों को स्कूल जाना पड़ता है, उन लोगों को स्कूल जाना होता है। अगर सब्जेक्ट रहेगा ही, सी, नेम, इट, तो इसके साथ आप हैज टू का प्रयोग करेंगे। हैज टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ही हैज टू वर्ब के जगह लिख सकते हैं। यह हैज टू गो टू स्कूल। ही हैज टू गो टू स्कूल। सी हैज टू गो टू स्कूल। राम हैज टू गो टू स्कूल। नेम के जगह नाउन। नेम मीन्स क्या होता है? नाउन। यानी यहाँ पर ही राम, सीता, गाय, टीचर, पोस्टमैन, फार्मर, ये सब सभी आ सकते हैं। राम हैज टू गो टू स्कूल। सीता हैज टू गो टू स्कूल। माय ब्रदर हैज टू गो टू स्कूल। योर सिस्टर हैज टू गो टू स्कूल। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? हैज टू और हैव टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देख लीजिए। मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना पड़ता है, या मुझे पढ़ाना है, मुझे पढ़ाना है, या मुझे पढ़ाना होता है, मुझे पढ़ाना होता है। ये तीनों सेंटेंस हिंदी में हम अलग अलग लिखे, लेकिन अंग्रेजी इन तीनों का क्या होगा? एक ही होगा। आई हैव सब्जेक्ट हो गया मुझे, मुझे ये सब्जेक्ट हो गया, तो उसके लिए हम क्या प्रयोग किए? आई क्योंकि सिंगुलर है, उसके लिए हम लोग बोला कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाएंगे? हैज टू लगाएंगे। तो आई हैव टू, आई हैव टू। क्रिया क्या है? पढ़ाना। काम क्या कर रहा है? क्रिया मीन्स काम। काम क्या कर रहा है? मुझे पढ़ाना है, तो क्या करना है? पढ़ाना। पढ़ाना क्या हो गया? क्रिया हो गया। तो आई हैव टू टीच, आई हैव टू टीच। और इसके बाद कोई अदर शब्द, कोई दूसरा और नहीं बचा, तो जो नहीं बचा, जो बचेगा वह क्रिया के बाद आएगा। अब अदर वर्ड, तो अदर वर्ड इसमें नहीं है तो छोड़ देंगे। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ता है, मुझे पढ़ाना है, या मुझे पढ़ाना होता है। तीनों का अंग्रेजी में एक ही होगा। आई हैव टू टीच। उसे बोलना है, उसे बोलना है, या उसे बोलना पड़ता है, उसे बोलना पड़ता है, या उसे बोलना होता है, उसे बोलना होता है। सब्जेक्ट है उसे, उसे क्या हो गया? ही क्योंकि सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसके साथ हम क्या लगाएंगे? हैज। ही हैज टू, बोलना क्रिया हो गया, तो क्रिया है बोलना, तो क्या होगा? स्पीक। ही हैज टू स्पीक। गॉट इट? ओके, थैंक यू वेरी मच।